हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कह रहा है? लेट आर बी अ रिलेशन इन एन, यानी नेचुरल नंबर पे आर क्या है? रिलेशन है। डिफाइंड बाई एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर जो है बिलोंग करता है रिलेशन आर से, और एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि एक्स प्लस टू वाई 8 के इक्वल है। एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हमें रिलेशन आर और उसका इनवर्स निकालना है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या दिया है? कह रहा है कि लेट R be a relation in नेचुरल नंबर n। तो नेचुरल नंबर n में R रिलेशन है, इसका मतलब ये ना हुआ कि R सबसेट होगा n क्रॉस n का। बात को समझे ना? चलिए, और एक कैसे डिफाइन है? तो रिलेशन R जो है इस तरह से डिफाइन है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसके एलिमेंट हैं और इसमें एक्स वाई दोनों क्या होंगे? नेचुरल नंबर ही होंगे, एंड इनके बीच में रिलेशन है कि x प्लस टू वाई इक्वल टू में है 8। तो चलिए हम लोग रिलेशन R फाइंड करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस टू वाई 8 के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नहीं कि x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 8 माइनस में 2y, 8 माइनस में 2 यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग x और y को क्या लेने वाले हैं? नेचुरल नंबर ही लेने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ले लें कि इफ y इक्वल टू में 1, 1 आपका नेचुरल नंबर है ना जी, नेचुरल नंबर है, तो y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 माइनस टू इंटू 1, 6 आ जाएगा, और 6 भी आपका नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर पेयर, हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में यहाँ ऑर्डर पेयर है, तो x 6 है और y 1 है, तो 6 1 जो होगा रिलेशन R में बिलोंग करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इफ y इक्वल टू में आप दूसरा नेचुरल नंबर 2 लेते हो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस टू इंटू टू, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब कि 4 और ये 2 ये भी बिलोंग करेगा आपके रिलेशन R में। इफ y इक्वल टू 3 लेते हैं, तो यहाँ पे y इक्वल टू 3 लेंगे और 3 भी आपका नेचुरल नंबर ही है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 माइनस टू इंटू 3, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 2, और 2 भी आपका नेचुरल नंबर ही है। इसका मतलब कि ये 2 और ये 3 ये भी बिलोंग करेगा आपके रिलेशन R से। अच्छा, अगला कोई एलिमेंट देते हैं, y इक्वल टू मान लो 4 लेके देखते हैं, ये भी नेचुरल नंबर है ना जी, चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू में 8 माइनस टू इंटू 4, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब आपका ये जो ऑर्डर पेयर होगा 0 और 4 ये नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R में, तो ये नहीं बिलोंग करेगा। अगर आप 5 भी चेक करेंगे वो भी नहीं करेगा, 6, अब यही 3 होंगे, बाकी अब कोई एलिमेंट नहीं होगा रिलेशन R का। तो देयरफॉर R का वैल्यू क्या आ गया? तो यहाँ हो जाएगा 6 1 4 2 2 3, ये रिलेशन R हो गया। और R का इनवर्स निकालना था, तो R का इनवर्स क्या हो जाएगा? यहाँ 1 6 2 4, पलट देंगे ना ऑर्डर पेयर्स को, 3 2, समझ गए ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। लेट ए सेट देखिए जिसका एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 3 5 है। बी सेट देखिए यहाँ पे जिसका एलिमेंट क्या है आपके पास? 7 11 है। अच्छा, रिलेशन आर क्या है? क्या कह रहा है कि आर बी ए रिलेशन कैसे है? तो इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है, जहाँ ए बिलोंग करता है सेट ए से और बी बिलोंग करता है सेट बी से, और इन दोनों में क्या रिलेशन है कि ए माइनस बी इज ऑड, ए और बी का डिफरेंस क्या है? ऑड है। सो डैट आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हमें शो करना है कि ए टू बी में आर क्या है आपका? एम्प्टी रिलेशन है। चलिए, एम्प्टी रिलेशन यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, हम लोग एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट लेकर ऑर्डर पेयर की बात करेंगे। अच्छा, आप ऐसे बताओ ना, ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 3 7 3 11, ये आपको समझाने के लिए निकाल रहा हूँ, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। 5 7 5 11, आप इसमें से यही ना, इसी के ना ही, इसी का ना कोई सबसेट जो होगा वो रिलेशन आर होगा। तो आप इसमें से हर एक ऑर्डर पेयर को लेके देखो, आप 3 और 7 का डिफरेंस देखो, ए और बी का डिफरेंस ऑड होना चाहिए ना, तो ये माइनस का 4 आएगा, ये ऑड नहीं है, नॉट ऑड। अच्छा, अब आप देखो 3 11 का डिफरेंस लेके देखो, यहां पर कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 8, इज नॉट ऑड, ये भी आपका ऑड नहीं है। 5 7 का
इज नॉट ऑड, ये भी ऑड नहीं हो रहा है। अच्छा 5 11 का -6 आएगा, ये भी ऑड नहीं है, इवन है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कोई भी पेयर नहीं देख रहे इसमें ऑर्डर पेयर जिसके लिए इसको सेटिस्फाई कर सके। तो यानी कि रिलेशन आर क्या होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि देख लो ये 3 7 तो नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करे इस रूल को। 3 और 11 ये भी नहीं बिलोंग करेगा आर को। 5 और 7 ये भी नहीं बिलोंग करेगा आर को, रिलेशन आर को, क्योंकि इनका भी डिफरेंस ऑड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं बिलोंग करेगा। तो ये चारों नहीं बिलोंग कर रहे हैं, और ऑर्डर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही 4 एलिमेंट ही है। इसका मतलब आर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि वो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेट ए सेट देखिए, इसमें एलिमेंट 1 2 है, बी सेट देखिए इसमें एलिमेंट 3 4 है। यानी सेट ए में एलिमेंट है कितने, 2 हैं, और सेट बी में एलिमेंट भी 2 हैं, दो एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट्स है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो याद होना चाहिए कि इफ set A contain P elements and set B contains Q elements, then total number of relations from set A to set B क्या होता है, सेट ए टू सेट बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो 2 का पावर पी क्यू हो जाता है। तो इसलिए जब ए में 2 एलिमेंट है और बी में भी 2 एलिमेंट है, तो आप लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल टू में हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2, पी और क्यू का वैल्यू यहाँ देखो 2 2 ही है, 2 का पावर 4, यानी कि यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 16 नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय। देखिए रिलेशन आर कैसे गिवन है, इसका हमें डोमेन और रेंज बताना है। तो रिलेशन आर देखिए क्या दिया है, इसके एलिमेंट यहाँ ऑर्डर पेयर में x और x प्लस 5, फर्स्ट कंपोनेंट x है और सेकेंड x प्लस 5 है, और क्या दिया है कि इसमें x बिलोंग करता है इस दिए हुए सेट से, क्या है 0 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट है। ठीक है, चलिए तो अब पहले हम लोग रिलेशन आर निकाल लेते हैं। आप सोचो यहाँ x के जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ 0 और प्लस 5 क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ x के जगह पे 1 रखते हैं तो 5 1 यहाँ 6 हो जाएगा। 2 रखते हैं तो 2 और 5 7 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 3 5 8 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों जगह रखना होगा ना जी। आप 4 रखो तो 4 और 5 9 हो जाएगा। 5 रखो तो 5 रखोगे तो 5 5 10 हो जाएगा। तो यही ना रिलेशन आर होगा। तो इसका डोमेन बताओ पहले। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या दिख रहा है, तो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट 0 1 2 3 4 5, और रेंज की बात करेंगे तो इनके सेकंड कंपोनेंट का सेट। तो सेकंड कंपोनेंट रिलेशन आर का क्या होगा, 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा। समझ गए। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड में क्या रहा है कि आर रिलेशन जो है या इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर x और x क्यूब के फॉर्म में है, और क्या करें इसमें कि x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि r जो रिलेशन होगा इस तरह से x और x क्यूब के फॉर्म में होगा, और यहाँ x जो होगा प्राइम नंबर है लेस देन 10 है, यानी कि x बिलोंग करेगा। प्राइम नंबर बताओ तो जो लेस देन 10 हो, तो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। यही ना प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से लेस देन है। चलिए तो हम लोग रिलेशन आर निकालते हैं। क्या होगा, 2 रखोगे तो यहाँ 2 और फिर यहाँ 2 का क्यूब 8, यहाँ उसके बाद 3 रखना है, 3 रखेंगे और 3 का क्यूब 27, 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब यहाँ 125, 7 रखते हैं तो 7 का क्यूब तो यहाँ हो जाएगा 343, यही ना हो जाएगा। तो इस रिलेशन आर का डोमेन हो जाएगा 2 3 5 7, इसे इनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, और रेंज इनके सेकंड कंपोनेंट का सेट। तो सेकंड कंपोनेंट में देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं, आपका 8
27, 125 और 343। तो डोमेन और रेंज ही ना निकालना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। चलिए देखते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। रिलेशन आर कैसे डिफाइन है यहाँ पे, इसके एलिमेंट ए बी ऑर्डर्ड पेयर में है। यहाँ पे ए क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड ए लेस देन 5, और बी क्या है 4 के इक्वल है। बी क्या है, हमेशा 4 के इक्वल रह रहा है। अच्छा, ए नेचुरल नंबर है एंड ए इज लेस देन 5 है, देयरफॉर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये ना हो जाएगा। तो आप देखो रिलेशन आर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ए का वैल्यू आप 1 लोगे तो बी का वैल्यू हमेशा 4 ही रह रहा है, 2 लोगे तो भी 4 ही रहेगा बी का वैल्यू, 3 लोगे तब भी 4 ही रहेगा, और 4 लोगे तब भी 4 ही रहेगा बी का वैल्यू। देख रहे हैं ना, यही ना आपका रिलेशन आर हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा इस रिलेशन आर का, इनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट 1 2 3 4। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होगा इस रिलेशन आर का, तो इसके सेकंड कंपोनेंट, तो सेकंड कंपोनेंट में सिर्फ आपका 4 ही है, तो 4 इसी का सेट हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में इसका सेट एस दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका रिलेशन है जिसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है, और यहाँ पे कह रहा है कि बी किसके इक्वल है, मोड ए माइनस 1 के, और यहाँ पे कह रहा है कि ए आपका इंटीजर है एंड ए का मॉडुलस जो है लेस देन है और इक्वल टू है 3 के। तो यहाँ देखिए ए जब आपका इंटीजर है एंड ए का मॉडुलस क्या है 3 से लेस देन और 3 के इक्वल है, देयरफॉर ए का वैल्यू क्या हो सकता है, तो हो सकता है इसका वैल्यू माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3, ये सब इसके पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे। ए का यही वैल्यू होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसका मोड निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, +3 आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मोड निकालेंगे तो ये 2 होगा, और 2 जो होगा लेस देन है कि नहीं 3 से, है कि नहीं। तो ये सभी के सभी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये सभी देख लीजिए इंटीजर है, और इन सभी का अगर हम लोग मोड निकालेंगे तो वो लेस देन और इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू यही होगा पॉसिबल वैल्यू। अच्छा, बी इक्वल टू में क्या दिया है, मोड ए माइनस 1। चलिए देखते हैं। अच्छा, a इक्वल टू अगर -3 होता है तो b इक्वल टू में हो जाएगा मोड के अंदर -3 -1, ठीक है। -4 आएगा और पॉजिटिव हो जाएगा मोड के अंदर है। तो a इक्वल टू में अगर -2 लेते हैं तो b इक्वल टू में देखो क्या होगा, माइनस का 2 -1, तो मोड के अंदर -3 यानी प्लस का 3। a इक्वल टू में -1 लेते हैं तो b का वैल्यू हो जाएगा -1 -1 -2 मोड में, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। अच्छा, अगला देखते हैं। a इक्वल टू में 0 लेते हैं तो b का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस का 1, यानी मोड के अंदर -1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। a इक्वल टू में 1 लेते हैं तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोड के अंदर 1 -1 यानी कि 0 यानी कि 0 हो जाएगा। a इक्वल टू में 2 लेते हैं तो b इक्वल टू में क्या आ जाएगा, मोड के अंदर 2 -1 यानी मोड 1 यानी कि पॉजिटिव, ये 1 ही आ जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, a इक्वल टू में 3 तक ही ना लेना है, तो b इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 -1 यानी आ जाएगा मोड के अंदर 2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन आर में क्या क्या ऑर्डर पेयर होगा, तो आप देख लो, -3 प्लस का 4, -2 प्लस का 3, -1 प्लस का 2, ये ना देख रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है 0 1 1 0, फिर आपका 2 1, फिर आपका 3 2, यही ना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो अब यही ना होंगे रिलेशन आर। तो अब इसके डोमेन और रेंज की बात करनी है, तो डोमेन क्या होगा इस रिलेशन आर का, इनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। तो यहाँ -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 3 है। और रेंज की बात करें तो रेंज में देखो एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, तो देखो 0 आया है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, यही ना हो जाएंगे रेंज के एलिमेंट, समझ गए। तो ये रेंज आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेट ए सेट देखिए जिसका एलिमेंट ए बी है, ठीक है। लिस्ट ऑल रिलेशंस ऑन ए, सेट ए पर जितने भी रिलेशन होंगे उसको लिखना है
और उनके नंबर्स भी बताने और कितने रिलेशंस होंगे ये भी बताना है। तो आपको पता है कि 2 का पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 16 रिलेशन होंगे। उन सभी रिलेशन को लिस्ट करने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर रिलेशन। हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। सेट ए पर आर आपका एक रिलेशन, यानी कि आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ये ना होगा। अच्छा, तो अगर ए क्रॉस ए की बात करें तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, ए बी, ये ना होगा बी ए, ठीक है, और आपका बी बी, ये ना होगा ए क्रॉस ए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसके कौन कौन से सबसेट होंगे। आर क्या होता है, सबसेट होता है ना ए क्रॉस ए का, अगर आर ए पर रिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे कौन कौन से इसके सबसेट होंगे, वही सब आपके रिलेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल रिलेशंस ऑन सेट ए। सेट ए पर कौन कौन से रिलेशन, तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, एक तो ये हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर ये भी आपका देख लो, ये इसका सबसेट होगा। अगला लेते हैं एक एलिमेंट वाला ले लेते हैं रिलेशन, फिर दो एलिमेंट वाला, इसी तरह से चेंज कर करके लिखेंगे। चलिए ये देखो, ये जितने भी मैंने लिखे ये सभी के सभी इसके सबसेट हैं। ये सब रिलेशन हुए ना जी, बिल्कुल है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ए बी, यही ना हो जाएगा। अच्छा, फिर ए और उसके बाद बी ए ले लेते हैं, ये भी आपका रिलेशन हो जाएगा। ए जितने भी इसके सबसेट होंगे ना वो सारे के सारे लिखेंगे, बी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग ले लें ए बी ए, ये भी चलेगा। उसके बाद ए बी और आपका बी, ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, फिर हम लोग ले सकते हैं और आपका ये ले सकते हैं बी बी। अब देखिए दो वाले भी हो गए, दो लेकर मैंने लिख दिया सबको, ठीक है। अच्छा, अब तीन वाले लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा, ए बी ए, ठीक है, ये भी इसके सबसेट होंगे। अच्छा, उसके बाद लेते हैं, फिर आपका यहाँ हो सकता है ए बी, चलिए दो गो हो गया। ए बी ए बी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद, अच्छा इसके बाद हम लोग ले लेते हैं ए बी और आपका क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या लिया है, ए बी और एक ये ले लेते हैं बी, ठीक है। ये नहीं लिए हैं हम लोग, देख लो आप, इसमें देख सकते हो, नहीं ना लिए हैं। चलिए तो ये हमने ये भी लिख दिया। अब चार गो वाला लेते हैं, तो चार गो में पूरा ले लेना होगा, ए बी ए बी। आप इसमें जितने भी देख रहे हो सेट, आप इनमें से किसी भी सेट को देख लो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको, सभी के सभी इसके सबसेट हैं, तो ये सभी रिलेशन हो जाएंगे ना। तो टोटल कितने रिलेशन हो रहे हैं आप गिन के भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 हो रहे हैं रिलेशन। और ऐसे भी जानते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए फॉर्मूला जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट ए क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 का पावर p का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे सेट ए में, तो आपका 2 था, तो 2 का पावर 2 स्क्वायर यानी 2 का पावर 4 यानी कि 16। ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, लेट सेट ए में देखिए 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोग जानते हैं कि ए टू बी में रिलेशन के लिए 2 का पावर p क्यू हो जाता है, p आपके नंबर ऑफ एलिमेंट ए के हैं और q नंबर ऑफ एलिमेंट बी के। फॉर्मूला मैंने बहुत बार बता दिया है, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सेट ए में 3 एलिमेंट है,
सेट बी में आपके पास 2 एलिमेंट है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल टू में 2 का पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा। पी और क्यू के जगह पे वैल्यू रख दिया मैंने, तो 2 का पावर 6 यानी कि 64 यहाँ से आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल पे ये रिलेशन है, डिफाइंड बाई आर। कैसे डिफाइंड है यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, या ऑन एन लिख सकते थे, ऑन एन भी लिख सकते हैं, डिफाइंड बाई रिलेशन आर। कैसे डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ देखिए इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है, और ए और बी क्या है यहाँ पर, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ए बी के बीच में रिलेशन क्या है कि ए इक्वल टू है बी के स्क्वायर के। तो फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए कह रहा है, सभी नेचुरल नंबर के लिए ए आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, नहीं हो सकता। देखो आप अगर रिलेशन आर देखो तो रिलेशन आर होगा क्या, समझो यहाँ पर, यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए और बी ऐसे ऑर्डर पे लेने हैं कि जहाँ ए किसके इक्वल हो, बी के स्क्वायर के इक्वल हो। तो आप देखो यहाँ पर आप 1 1 ले सकते हो ऐसा ऑर्डर पेयर, इसका स्क्वायर इसके इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है। आप यहाँ पर ऐसे ले सकते हो 4 2, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल, और दोनों नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, और बी का स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए, बी का स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए। आप ले सकते हो यहाँ पर 9 3, आप ले सकते हो यहाँ पे 16 4, ये ना सब लेवे, यही सब लेते जाओगे। तो क्या आ रहा फर्स्ट में कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल नेचुरल नंबर, नहीं, सिर्फ 1 के लिए बिलोंग कर रहा, बाकी किसी के लिए नहीं बिलोंग कर रहा। देख रहा है ना, कभी नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, ये नो, पहला का आंसर फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स है ये, हमें बताना ना कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा तो हम लोग नो लिख देते हैं, इसका नो। सेकंड नंबर देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, ये भी नहीं है। देखो यहाँ 4 2 है तो इसमें 2 4 कहीं भी आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ये भी नो हो जाएगा। थर्ड नंबर में देखिए कि ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है, देन ए सी भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे देखो आप किसी भी पेयर के लिए अगर 4 2 है तो अब इसमें 2 किसी के साथ रिलेट होगा ही नहीं और किसी के साथ, या 9 3 है तो अब 3 किसी के साथ रिलेट होगा ही नहीं, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। समझे ना कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी सी इसमें कहाँ बिलोंग कर रहा है, नहीं है, ऐसा कोई पेयर होगा ही नहीं, ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है। समझ गया ना, नो इसका भी आंसर। तो हम लोग एसी की इसमें बात ही नहीं करेंगे कि आर में है कि नहीं, यही बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये है तो ये तो होगा ही नहीं, देख सकते हैं आप कहीं भी, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है कि ए इक्वल है बी स्क्वायर के, और इसका मीनिंग क्या है, बी इक्वल है सी स्क्वायर के, बी इक्वल है किसके, सी स्क्वायर। तो आप इसमें कोई भी पेयर लेके देखो, जैसे 4 2 लेते हैं तो 4 इक्वल है ना जी 2 के स्क्वायर के। अच्छा अब 2 किसी और के स्क्वायर के इक्वल होगा, 2 किसी का स्क्वायर ही नहीं है, समझे ना बात को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए देखिए, लेट ए सेट दिया है, ए सेट का एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये सब नेचुरल नंबर ही हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक चला गया है, ये आपके 14 तक है। डिफाइन ए रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए पर एक रिलेशन है, किस तरह से, आर इक्वल टू में दिया हुआ है, इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्म में है, जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू में 0 है। तो हम 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 3x, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, जाहिर सी बात है आर रिलेशन होगा ए पर, तो ए पर जब रिलेशन होगा तो आर सबसेट होगा ना ए क्रॉस ए का, ये ना होगा, आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों किसे बिलोंग करेंगे, सेट ए से ही बिलोंग करेंगे।
समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा, हमारे पास दिया है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई में ना रिलेशन दिया, यानी कि y इक्वल टू में 3x हो जाएगा। चलिए अब देखो, अगर आप x का वैल्यू यहाँ से लेते हो 1, जो कि सेट ए का एलिमेंट है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3 आ जाएगा। ये भी आपका सेट ए का ही एलिमेंट है 3। इसका मतलब ये ना हुआ कि 1 और 3 ये बिलोंग्स करेंगे आपके रिलेशन आर में, बिलोंग करेंगे ना जी। चलिए अब x की जगह पे 2 रख देते हैं, तो और 2 सेट ए का एलिमेंट है ना जी, तो y इक्वल टू में आ जाएगा 3 इंटू 2 6 भी आपका सेट ए का ही एलिमेंट है। इसका मतलब कि ये 2 6 भी ऑर्डर पेयर ये बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। ठीक है, अब x इक्वल टू में अब लेते हैं 3 आपका सेट ए का एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू 3 9 भी आपका सेट ए का एलिमेंट होगा ना जी। यहाँ देख रहे हैं 1 to 14 तक है, इसका मतलब कि ये 3 9 भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। अच्छा, और देखिए इसी तरह से अगर आप 4 लेते हो तो 4 भी तो सेट ए का एलिमेंट है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 4 आ जाएगा 12 भी बिलोंग करेगा ना सेट ए में, 14 तक है उसमें एलिमेंट। इसका मतलब कि ऑर्डर पेयर आपका 4 और 12 भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। अच्छा, x इक्वल टू में अगर 5 लेते हैं, ये सेट ए का एलिमेंट है, तो y इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 3 इंटू में 5 जो आएगा 15, और 15 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कि ये ऑर्डर पेयर नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। ऐसे आगे भी चेक करोगे तो नहीं बिलोंग करेंगे। देयरफॉर हमारा रिलेशन क्या हो गया आर, रिलेशन आर देखिए 1 3 2 6 3 9 4 12, यही ना हो जाएगा रिलेशन आर। अब देखिए आपके क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से दिखाना है, राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो पहले चलिए इसका एरो डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, हम लोग लिखते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम इसका देखते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ सेट ए के एलिमेंट को और इधर भी सेट ए के ही एलिमेंट को लिखेंगे, क्योंकि आर जो है, आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, यानी कि रिलेशन आर जो है क्या है, ऑन अ सेट ए पर है। तो यहाँ 1 to 14 तक लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसमें भी लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए अब इनके एलिमेंट्स को एरो से मिलाते हैं। देखिए कैसे, तो 1 3 के साथ रिलेट होगा, 2 6 के साथ रिलेट होगा, 3 9 के साथ, और 4 12 के साथ। यही ना होगा। अब इस पे एरो दिखा देंगे, तो यही एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें क्या लिखना है, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इस रिलेशन आर का, तो डोमेन आपका जो रिलेशन हो रहा है उसके फर्स्ट कंपोनेंट, तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 4 ही है। आप एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। रेंज तो सेकेंड कंपोनेंट का सेट जो हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ देखो 3 6 9 और 12। इस एरो डायग्राम से भी पता चल रहा है 3 6 9 12। अच्छा, को डोमेन भी पूछ रहा है, तो को डोमेन की बात करेंगे तो को डोमेन रिलेशन आर का क्या होगा, जब ये आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो पूरे सेट ए, इस पूरे सेट ए को, यानी इस पूरे सेट ए को को डोमेन कहेंगे, यानी 1 to 14 तक हो जाएगा। समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आज क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।